जैसा कि रात्रि में गोवर्धन का पूजन हुआ, श्री कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन कराया, यानी स्वयं एक रूप से पूजे, दूसरे से पूजन करा रहे थे। इंद्र को अभिमान हुआ तो भगवान ने इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। आज तो ड्रेस भी, वर्दी भी बदल गई। अरे महाराज, लेकिन जानते हो इंसान की पहचान नहीं होती है, वर्दी की होती है, ये ध्यान रखिए। अगर दरोगा जी सिंपल वर्दी में आ जाए तो कोई नहीं डरेगा, भले ही वे कोई सी गाड़ी में आए, लेकिन महाराज यदि वर्दी में आ जाए, भले ही वो साइकिल से आए, तो कहेंगे दरोगा जी आ गए। इसलिए वर्दी के समय वर्दी का ध्यान रखें। पर कोई बात नहीं, शाम को पहन के आना है ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कन्हैया ने गोवर्धन लीला के बाद में अनेक लीलाएं की, एक नहीं। भगवान की इतनी बाल लीलाएं हैं कि शायद है यदि हम अपना पूरा जीवन भगवान की लीलाओं में लगा दें तो एक जन्म की बात कौन कहे, हमारे कई जन्म बीत जाएंगे भगवान की लीलाओं का रसपान करते करते। पर लीलाओं का अंत नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो महाराज भगवान ने गोवर्धन पूजा के बाद में चीर हरण लीला भी की, महाराज भी किया। जब भगवान इन सब लीलाओं को कर रहे थे तभी मथुरा में जो कंस रहता है बड़ा दुखी है, हृदय में बड़ा दुख है कि मैं क्या करूं। मैंने उस कन्हैया को मारने के लिए अनेक अपने अन्य भाइयों को भेजा, इतने अपने सह भाइयों सहपाठियों को भेजा, इतने खिलौने भेजे, लेकिन कन्हैया ने वो सारे खिलौने तोड़ करके फेंक दिए। यानी जितने राक्षसों को भेजा गया, भगवान क्या करते हैं, कन्हैया उस राक्षस को पकड़ते हैं और उसे भेज देते हैं सीधा यमलोक की तरफ, जाओ। वापस लौट के नहीं जाने देते हैं कंस के पास। जो कोई भी जाकर के बताए कंस को कि कन्हैया काला है, गोरा है, लम्बा है, छोटा है, पतला है या मोटा है, कोई बताए तो तब जब कन्हैया किसी को वापस जाने दे तब महाराज। लेकिन जब किसी को लौट के नहीं जाने दिया, सभी राक्षसों को मारते गए, वध करते गए। कंस को बड़ी चिंता हुई तो देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद ने आ करके देखा कि कंस बड़ा चिंतातुर है, कंस बड़ा चिंतित है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, हे कंस, तुम तो मथुरा के राजा हो और राजा होते हुए तुम इतने चिंतित हो। आखिर कौन सी बात की चिंता तुम्हें सता रही है? किस बात को लेकर के इतने चिंता में डूबे रहते हो? नारद जी कहने लगे कि थी नहीं बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है। हे राजन, तुम्हारा ये जो समय है ना, अब तो खुशी का समय है, लेकिन आप तो बड़े चिंतातुर हैं, मुझे बताइए ना। और हाँ, यदि आपके अंदर कोई चिंता लगी भी है तो फिर एक काम कीजिए, अगर किसी से कोई डर है तो जाकर के युद्ध का धावा बोल दो। और क्या करो, चिंता है काऊ दुश्मन की तो धावा करो हराड़ा। कि चिंता है काऊ दुश्मन की तो धावा करो हराए डालो। अंदर से यदि कछु रोग हुआ
के पे दवा कराए डालो। अरे कोई रोग हुआ है तो दवा लीजिए किसी डॉक्टर से जाके, और किसी से डर है तो राजा हो फौज की कमी नहीं, तुम जैसे चाहोगे वैसे युद्ध करने में सक्षम हो, कर सकते हो, लड़ सकते हो, फिर चिंता की क्या बात है? चिंता का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। तो कंस ने कहा, आपने सुना होगा जो बाबा नंद के दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, मैंने बहुत उपाय किया उनको मृत्यु के घाट उतारने का, पर कोई भी उपाय